श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए, भगवान को जिस रूप में आप पाना चाहते हैं उसी रूप में भगवान आते हैं। आप धनुष बाण लिए हुए भगवान राम को सोचें तो धनुष बाण वाले भगवान आपके हृदय में प्रकट होंगे। शंख चक्र वाले को धारण करें भगवान विष्णु को तो वो उनके रूप में प्रकट होंगे। बाल रूप में गोविंद भगवान को देखें तो गोविंद भगवान के रूप में प्रकट होंगे। कहते हैं कि रसिक जो थे रसखान, उन्होंने बाल रूप में सोचा तो भगवान बाल रूप में प्रकट हुए, उनको बाल रूप में प्राप्त हुए। एक संत कथा सुन रहा था, उन्होंने कहा कि देखो, जब द्रौपदी जी का चिरहरण हो रहा था तो सभी सभा में बैठे हुए थे, लेकिन किसी ने भी उनका मदद नहीं किया। भगवान को आश्रित होकर के भगवान को, गोविंद भगवान को पुकारा उन्होंने। जब भगवान को पुकारा तो भगवान वहां से चले, अपने धाम से चले। चिरहरण हो रहा है तो भगवान कृष्ण तो उस टाइम साक्षात थे, प्रकट हो जाते, प्रकट रूप में उनका मदद करते। लेकिन उस समय उनके हृदय में क्या था कि भगवान श्री कृष्ण का ध्यान तो कर रहे थे, लेकिन ध्यान था कि हमारे चिरहरण हो रहा है, हमारा शरीर, हमारा अंग, यह जो है कि ढकना चाहिए कैसे भी। तो उनका मन में एक और था कि चिर हमको चाहिए, जिससे हमारा जो शरीर है नगण्य ना हो। ये मन में विकल्प था। तो भगवान जब चले वहां तो गरुड़ पे सवार होकर के भगवान बहुत तेजी से चल रहे हैं। भगवान ने गरुड़ से कहा, देखो गरुड़, आज तो तुम्हारा चाल, आज गति भी तुम्हारी मंद होती जा रही है। लेकिन जब भगवान देखे तो कहे कि गरुड़ हटो, जबकि गरुड़ भगवान मन की गति से चलते हैं। भगवान गोविंद भगवान गरुड़ जी से उतर गए और अपने पग से चलने लगे, जिन्होंने 3 पग में राजा बलि के समय में कथा जो आती है, 3 पग में, 2.5 पग में सब कुछ नाप दिया था। आज वो कह रहे हैं हमारा पग भी धीमा पड़ रहा है, जो द्रौपदी का लाज बचाने में। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि उनके मन में चिर हरण हो रहा है, जिस चीज का हरण हो रहा है उसी प्राप्ति के लिए भगवान को याद किए जा रहे हैं। तो भगवान ने क्या किया, वहां जहां थे वहीं से उन्होंने चीर बढ़ाना शुरू कर दिया, चीर बढ़ाना शुरू कर दिया। और दुशासन चीर खींचता गया और भगवान की कृपा से चीर इतना हो गया कि उनका शरीर नगण्य होने से भगवान ने बचाया। तो उन्होंने कहते हैं कि बोलिए चीर भगवान की जय। भगवान का वहां चीरा अवतार हुआ, भगवान स्वयं चीर के रूप में उनको लाज बचाए। तो आप जिस मन में अपने भगवान का, अपने इष्ट का छवि बसाते हैं, उसी रूप में भगवान प्राप्त होते हैं। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम, जय श्री राम। आनंद में रहें, मस्त में रहें और सीताराम की जयकार करते रहें। जय श्री राम।